जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के 5/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आज से कवर करेंगे। ये इसमें टोटल जो है ये 23 या 24 सेट पूरा टोटल दिया हुआ है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये पूरा कवर करा देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं डाले हैं सब इंस्पेक्टर का, अगर ग्रेजुएशन आप भी पास हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर डाल दीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 1 नंबर है उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना के मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देना है। उद्योग आधार योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का विकास को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खाली जगह से जोड़ता है। तो कहाँ से जोड़ता है ये? तो ये जोड़ता है व्लादिवोस्तोक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरिया रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है जो रूस के सुदूर पूर्व के रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम यूरोप के देशों से जोड़ता है। साथियों, आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अगर आप भी आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ और रीजनिंग चाहे जितने भी उसमें पकड़ हो, आप लोगों को उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक ना आप जीके जीएस में अच्छा पकड़ बना लेते हैं। तीन नंबर है मोहम्मद बेगड़ा किस क्षेत्र साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? मोहम्मद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो ये गुजरात के थे। मोहम्मद बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी तक गुजरात के शासकों में सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक था। इसका पूरा नाम जो था वो अब्बुल फत नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह विशेष महत्व के घोषित सामान और अवधारणा समाप्त कर दी गई। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के उपदेश संविधान के अंतर्गत दी गई। विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा को लागू करना है। प्रश्न में दिए गए अन्य कथन जीएसटी के संदर्भ में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर है गतिज सन्यता की इकाई क्या है? गतिज सन्यता की इकाई क्या है? तो गतिज सन्यता की इकाई जो है तो वह पाइंज होते हैं और ज्योति तीव्रता का केंडला, शक्ति का वाट और दाब का होता है पास्कल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? तो डार्क महाद्वीप किसको नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अफ्रीका को जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 7 पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है? तो उस खनिज को क्या कहते हैं? तो कहते हैं लेयर्ड डिपॉजिट। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट यानी निक्षेप कहलाता है। इनमें से प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
8 नंबर है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आते हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका में आते हैं। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया के 12वें सबसे बड़ा देश है और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए किए जाते हैं, तो ये 16 दिन तक आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था। प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर है बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। ये बीहड़ आमतौर पर भारत चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में बहू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहते हुए राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है, तो ये मशीन राम। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मशीन राम है। मशीन राम एक वर्ष में 11,871 किलोमीटर से अधिक मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय में स्थित है। 12 नंबर है केंद्र और राज्य के संबंध में निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो ये किसने किया था, तो ये किया था आर.एस. सरकारिया ने किया था। केंद्र और राज्य के संबंध के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश श्री आर.एस. सकारिया के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य श्री बी विश्वरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर है रिले शब्द खाली जगह से संबंधित है। रिले शब्द किससे संबंधित हैं, तो ये रनिंग से संबंधित है। रिले शब्द रनिंग से संबंधित हैं। आधुनिक समय में रिले दौड़ एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध के ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 16 मीटर रैली आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, तो कितने हैं, तो ये हैं 22 भाषाएं हैं। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कौन सा राज्य मनाता है, तो ये नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 पर किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर है किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने की प्रावधान है, तो किसमें है, तो अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 के तहत संबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। तो इसका राइट आयोग का अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 1915 का कोई योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 98 प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी, तो ये लिखा था वात्स्यायन ने लिखा था। इससे रिलेटिव कुछ और पुस्तकें हैं, वात्स्यायन, कामसूत्र, कालिदास, मेघदूत, राजवंश, कुमार संभाव और वसुमित्र जो है वो महाविशाब सूत्र से संबंधित है। 19 नंबर है एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो विलियम कॉनराड
रॉन्टजेन ने, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने किया था। एक्सरे की खोज वर्ष 1895 में जर्मन भौतिक विज्ञान विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? क्षमा कहलाता है। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना क्षमा अपराधी का अपराध को पूरी तरह से मुक्त कराता है। दंड नियम का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को क्षमा या मात्रा या डिग्री को कम करना, जैसे कि गर्भावस्था, मानसिक स्थिति इत्यादि है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो कहलाती है श्रृंखला कहलाती है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखला कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 नंबर है, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये 1990 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। संविधान का भाग 9 के अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा वच्युत देवराय के शासन के तहत विरुपत्रा और उनके भाई वीराना ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश। 24 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो व्यक्तिगत खेल जो नहीं है वो है खो खो। व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम गेम है। इसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और ये अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है। अतः अन्य विकल्प व्यक्तिगत खेल से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान को जोड़ दिया था। 26 नंबर है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तार निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो कब किया था? तो ये 1981 से 82 में किया था। भारत में वित्तीय वर्ष 1981-82 में IMF के साथ विस्तारित निधि समझौता पर हस्ताक्षर किए। एक बार कोई सदस्य देश जब IMF के साथ EFF एक्सटेंड एंड फैसिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर कर देता है तब सदस्य देश कर्ज लेना शुरू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 27 नंबर है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो अल नोनी कहा जाता है। अल नोनी की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सही जल के सामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेन प्रवासियों ने इसे अल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटे बच्चा होते हैं। अल नीनो दक्षिण दोलन घटना का सामान्य से अधिक ऊष्मा चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये था कुश्ती से। 29 नंबर है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोरियोलिस बल कहा जाता है।
कोरियोलस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिण गोलार्ध में गति की दिशा बाईं ओर बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरामेफेनिकोल कहा जाता है। क्लोरामेफेनिकोल कहा जाता है। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन है जो सूक्ष्मजीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज में प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है टेबल टेनिस से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय कौन सा है? टेबल टेनिस से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो ये आपका ITTF होते हैं। 32 नंबर है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। 33 नंबर अधिग्रहण और नागरिकता के समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है? तो ये संसद के पास होते हैं। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता खाली जगह ने की थी। तो किसने किया था? तो ये मोरारजी देसाई ने किया था। 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई को अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम शासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट ARC का गठन हुआ। भारत में मोरारजी देसाई के केंद्र मंत्रिपरिषद में शामिल होने की वजह से है कि अनुमंत्रिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 35 नंबर है जीवों को वह घटना क्या जिसमें मादा जनानकोष गर्भधान के बिना नए जीव बनाने की विकसित होता है। तो क्या कहलाता है? ये पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेचन कहा जाता है, जिसको हिंदी में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मकों का विकास होता है। मधुमक्खियों, तेतियाँ, चींटियाँ जैसे जानवरों में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ये जीव अनिषेचन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 36 नंबर है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहते हैं? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति सीधी रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति इत्यादि रेखीय गति की इकाई की प्रति सेकंड का मीटर है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 6 अगस्त 1952 के राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्यकारी क्या है? निकाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 38 नंबर हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को खाली जगह पैटर्न में रखा गया था। तो किसके पैटर्न में? रेक्टिकुलर ग्रिड में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता की अपनी नागरिक योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टिकुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। इसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर
काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकाय प्रणाली बहुत प्रभावी था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? तो कब तक बनाई है? तो ये 2022 तक की। ये करंट अफेयर के तौर पर पूछा गया था उस समय। आगे, ताप के हस्तांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ताप के हस्तांतरण के किस उपकरण को मापा जाता है? किस उपकरण से? तो ये मापा जाता है कैलोरीमीटर से मापा जाता है। वहीं पर कुछ यंत्र और उसका अनुप्रयोग दिया हुआ है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास का रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में आवास की क्षमता का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 42 नंबर है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाएं हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। 43 नंबर है, मधुमक्खी के छत्ते रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव का एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते को बीहाइव कहते हैं, जो बक्से के रूप में काम करता है। 44 नंबर है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल से एक विशाल गोदीवड़ा का साक्ष्य मिला है। इस स्थल से हमें 3 युगल समाधि का साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 45 नंबर है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्र वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो ये कहाँ से हैं? तो ये मांडू क्षेत्र। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्र वास्तुकला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 46 नंबर है, पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो ये साधारण नाम है अमेरिकन कॉकरोच है। 47 नंबर है, राष्ट्रपति के अध्यादेश खाली जगह जारी किया जा सकता है तो किसके? तो ये समान सीमाओं वाले प्रावधानों और पर संसदीय अधिनियम के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? ये चिश्ती संप्रदाय का स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म वर्ष 1141 से 42 में ईरानी के किर्गिस्तान यानी वर्तमान सिस्तान में हुआ था। इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता वहदत अल वजूद के सिद्धांत पर जोर दिया। इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रिय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 49 नंबर है, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो ये
कश्मीरी वैली, कश्मीर वैली चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स भारत के सबसे प्रसिद्ध हैं। 50 नंबर है, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धा होती है? डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धा होते हैं? तो ये होते हैं 10 होते हैं। खेलों में डेकाथलॉन में एथलेटिक्स की 10 प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं, जो 5-5 की संख्या में 2-2 में आयोजित की जाती है। इनमें से पहला दिन क्रमशः 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर दौड़ होती है। दूसरे दिन क्रमशः 110 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक, गोल पॉइंट, भाला फेंक तथा अंत में 1500 मीटर दौड़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये यहाँ पर इसका जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। तो इसका भी नेक्स्ट पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।